भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और गाने वही लक्ष्य भगवान के साथ साथ हमने आपके लिए गज़ल वही लक्ष्य भगवान भी लाया। और गज़लें नॉर्मली देखा जाता है जहाँ पर शराब हो, जहाँ महफिल हो, ज़्यादातर वही लगाई जाती है। हालांकि कुछ गज़ल सिंगर्स, कुछ गज़लें भगवान के लिए भी लिखी जाती हैं, पर ज़्यादातर गज़ल एक महफिल से ताल्लुक़ रखती है, एक ऐसी रंगीनी से ताल्लुक़ रखती है। पर हमने उन गज़लों के लिए एक अलग नज़रिया लिया और हमने कुछ ऐसी गज़लें आपके लिए छांट के निकाली जो कि भगवान की तरफ लगाई जाती है। उस गज़ल को भजन बनाया जा सकता है। तो आइए इसी श्रृंखला में एक बहुत मशहूर गज़ल लेते हैं, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। और पहले इस गज़ल को सुर ताल में सुनते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये शब्द सीधा भगवान की बंदगी में, ईश्वर की बंदगी में, खुदा की बंदगी में सीधे सीधे लग जाते हैं। आइए सुनते हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। सगपमा नीरे निधा गामा नीरे सा। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं
तो आपने गजल सुनी, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी क्या होती है? बेखुदी होती है जहां पर अपना खुद ना रहे, जहां पर अपना मैं ना रहे, जहां पर अपनी अहम ना रहे, जहां बेखुद हो जाए, मतलब आप अपने आप से ही अलग हो गए, आप आत्म शून्य हो गए। तो ये तो साहब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होने के बाद, भगवान का साक्षात्कार होने के बाद होता है, जब बेखुदी। तो होश वाले यहाँ कहा है आम संसारी को, कि जो लोग आम संसारी हैं, जो लोग संसार में आम, उनके होश है, वो दिन में 10 चीज़ों का होश लेते हैं, कभी परिवार का, कभी धन का, कभी बिजनेस का, कभी नौकरी का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, वगैरह वगैरह, हर किसी का होश लेते रहते हैं। हर किसी में होश से मतलब है कि उनकी वृत्ति कभी पुत्राकार, कभी मोहाकार, कभी धनाकार, कभी कहीं भटकती रहती है। तो होश वालों को, उनको होश वाले कहा है, एक तरह से पन है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी। उनको बेखुदी का क्या पता कि बेखुदी क्या चीज होती है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें वो खुद नहीं रहता, जिसमें वो आत्म शून्य हो जाता है, जिसमें वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, जिसमें उसकी समाधि लग जाती है, ऐसी समाधि जिसमें उसकी खुद ही समाप्त हो जाती है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो भक्ति और ज्ञान एक ही बात है। इश्क कीजिए, भगवान से इश्क कीजिए, और तब आपको पता लगेगा कि जिंदगी क्या चीज है। जिसने रात नहीं देखी वो दिन की प्रशंसा कैसे करे, या जिसने दिन नहीं देखा वो रात की प्रशंसा कैसे करे, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। तो उसी को असली जिंदगी क्या है पता लगता है, जिसने भगवान का वो स्वाद चखा है। तो इश्क कीजिए, किससे इश्क कीजिए? भगवान से इश्क कीजिए, और फिर आपको पता लगेगा कि आपको जिंदगी कैसे अच्छी लगती है, जिंदगी असल में क्या है। और जो होश वाले हैं उनको तो ये पता ही नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड, द अदर साइड ऑफ द कॉइन तो देखा ही नहीं है। तो भला उनको कैसे पता लगे कि जिंदगी क्या चीज है? वो तो इसी को जिंदगी मानते हैं। और अंतरे में कहते हैं, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। और जैसे ही भगवान से प्रेम हुआ, भगवान से इश्क हुआ, भगवान से नेत्र मिले, हम भगवान कृष्ण की गोपियों की, भगवान कृष्ण के उनके भक्तों की बात करते हैं, रोशन फिजाएं हो गई और चारों तरफ उजाला छा गया। चारों तरफ जो फिजा थी, मौसम था, माहौल था, एटमॉस्फेयर था, जो कुछ था, चारों तरफ रोशन हो गया, चमक गया। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। और अब तक तो वो जीव संसार में ही भटकता रहा। वो एक पुरुष नारी के, पिता पुत्र के, माता पिता के, भाई भाई के, बहन भाई के, कितने तरीके के प्रेम होते, उन्हीं को वो प्रेम समझता रहा, उन्हीं की जादूगरी में भटकता रहा। पर जब उसकी भगवान से नजरें मिली, तब उसको पता लगा कि इश्क की जादूगरी असल में क्या होती है। उसको एकदम से फर्क दिखाई देने लगा। तो उसके मुंह से निकला कि आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। और दूसरे अंतरे में बोलते हैं, हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल। कभी कभी वो इतना स्तब्ध हो गया भगवान के सामने आते ही, भगवान से प्रेम होते ही, कि वो कभी अपने दिल की हालत बयान ही नहीं कर पाया। हालांकि भगवान सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। ये उसकी एक तरह से उपालंब है, ये उसकी एक तरह से उलाहना है कि वो मेरी खामोशी को नहीं समझ पाए, मैं तो उनसे बयान नहीं कर पाया। पर उसको, वो ये नहीं जानता कि भगवान उसको अंदर तक जानते हैं, उसके एक एक भाव को जानते हैं। तो उसने बोला जरूर, हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। तो खामोशी क्या चीज है? तो साहब खामोश रहना ही अच्छा था, क्योंकि भगवान तो सब जान रहे थे। असल बात तो ये थी कि क्या आपका मन, क्या आपका अंतःकरण उनसे जुड़ा कि नहीं जुड़ा, क्या आपका प्रेम हुआ कि नहीं हुआ। तो होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। एक छोटी सी गजल जो कि एकदम और सीधा भजन नुमा हो जाती है, जैसे ही हम उन शब्दों को भगवान की तरफ मोड़ते हैं। आगे आपके लिए कोई और ऐसी गजल या गीत लेके आएंगे। गाना वही लक्ष्य भगवान और गजल वही लक्ष्य भगवान में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।